तो भाई इमेज क्यूआई के साथ स्वागत है आपका इस मांगा एक्सप्लेनेशन की दुनिया में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है डेकुलिन वहां पर आ चुका होता है एक एग्जामिनर बनकर। सभी लोगों की नजर होती है डेकुलिन के ऊपर। तभी एक नाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है, क्या तुम एग्जामिनर हो? क्या तुम्हें नाइट की ड्यूटीज के बारे में कुछ पता भी है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेकुलिन पूरे शांत लहजे में वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ ये बात तो साफ है कि मैं कोई नाइट नहीं हूँ बल्कि एक मेज हूँ। तो मैं तुम्हारे स्कोर्स को मैनुअल के हिसाब से इवेल्युएट करूंगा। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर एग्जामिनर बनकर आया हूँ। फिर भी चाहे कुछ भी हो, मैं पहले ही इंस्ट्रक्शनल मेज बन चुका हूँ और वैसे भी ये हमारे मैजिस्ट्री का आदेश है, तो तुम मैजिस्ट्री के आदेश की अवहेलना करने की कोशिश तो नहीं करोगे। फिर नाइट भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम पहले इंस्ट्रक्शनल मेज के तौर पर सेलेक्ट किए जा चुके हो? तभी जूलिया का सीनियर कहता है, यह एग्जाम फेयर होगा है ना? तुम किसी सिर्फ एक पर्सन को फेवर नहीं करोगे। उसका सीधा टोंट होता है सिर्फ जूलिया की तरफ, क्योंकि सभी को पता है कि डेक्लिन और जूलिया का क्या संबंध है। और अपने सीनियर की ऐसी बात को सुनकर जूलिया भी शांत हो जाती है। तब डेक्लिन सभी को बताता है, मैं तो यहाँ पर एक एग्जामिनर के तौर पर आया हूँ, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वह मैजिस्ट्री ही डिसाइड करेंगी। तुम्हारा असिस्टमेंट कल सुबह चालू होगा, तो अब जाकर तुम सभी जाकर रेस्ट कर लो। फिर वे नाइट्स भी वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते भी बात कर रहे होते हैं, क्या उसने तो ये तो कहा ही नहीं कि यह एग्जाम एकदम फेयर होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लास्ट का रिजल्ट तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगी। डेक्लिन भी वहीं पर बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ये सही है, यह सिलेक्शन एग्जाम शुरू से ही फेयर नहीं था। यह उस तरीके से फेयर नहीं होगा जैसे कि वे सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जूलिया को इस एग्जाम में फेल कर दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है नाइट का सीन, जहाँ पर हमारा डेकुलिन शांति से किताबों को पढ़ रहा होता है और कहता है, जैसा कि सोचा ही था, जैसे ही इन नाइट्स ने अपने आप एक दूसरी नाइट को देखा तो वे स्पार करने लगी। तभी उसकी नजर जूलिया पर जाती है और उसे देखकर वह एकदम शांत हो जाता है और अपने मन में उस कारण को बताता है आखिरकार वह जूलिया को फेल क्यों करना चाहता है। और वह कहता है, वह कारण जिस वजह से मैंने इस बेकार के ऑफर को एक्सेप्ट किया, नाइट को सेलेक्ट करने वाला, यह सिर्फ जूलिया की वजह से है। जिस वजह से मेरा जैसा एक मेज जो कि स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे भी ऐसे काम को करना पड़ रहा है, क्योंकि जूलिया अभी उस महल में एंटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय वह चीज अभी भी महल के बेसमेंट में है। एक ऐसी चीज जो कि डेकुलिन के मरने का वेरिएबल है, जो कि है एक मिरर जिसका एनकाउंटर हमारी जूलिया से नहीं होना चाहिए। जूलिया, तुम महल में तब तक नहीं आ सकती जब तक वह मिरर खत्म ना हो जाए। और इन सब बातों को करते हुए वह जूलिया के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हमें देखा जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर डेकुलिन सारे नाइट्स को बताता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, इसमें तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल को देखा जाएगा। तुम्हारे एग्जाम की लोकेशन की जगह पर काफी सारे रेयर फ्रूट मैजिकल पावर वाले हैं और मैं तुमको एक एक फ्रूट की जानकारी दूंगा जिसे तुम्हें मेरे पास लाना है। तभी हमारा डेकुलिन उन सभी को बता देता है कि आखिरकार उनको क्या क्या लाना है और बताता है कि यही चीज होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं मानने होगा, और यह चीज डैमेज भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं इस सीट से नहीं हिलूंगा। क्या अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वह अभी कह दे, नहीं तो फिर बाद में कोई चांस नहीं मिलेगा। सारे ही नाइट से एकदम शांत होते हैं। तो हमारे डेकुलिन भी उनके एग्जाम को चालू कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास अब 24 घंटे का समय है, तो जल्दी से जाओ और अपने एग्जाम को पास करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है बर्फीले तूफान में चलती हुई हमारी जूलिया का सीन, जो कि सोच रही होती है मुझे कैसे न कैसे करके आइस फ्लावर को ढूंढना होगा। यह एक ट्रांसपेरेंट फ्लावर है जो कि चट्टानों पर उगता है और उसे हार्वेस्ट करना भी काफी ज्यादा कठिन है। वैसे भी 10 फ्लावर्स एक दिन में खिलते हैं, तो ये मेरे लिए इतना भी ज्यादा कठिन नहीं होगा। जैसा कि उसने शुरुआत में कहा था, क्या डेकुलिन सच में मैजिस्ट्री के ऑर्डर्स पर यहाँ पर आया है? तभी वह कुछ नोटिस करती है, काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर होता है वही स्नो फ्लावर और फाइनली लाकर उसे डेकुलिन को दिखाने लगती है। डेकुलिन के चेहरे पर कोई हाव नहीं होता है। वह गौर से उस फ्लावर को देखने लगता है और कहता है, यह तो डैमेज है। मैंने तो ये क्लियरली कहा था कि कोई भी चीज डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे सुनकर जूलिया भी हैरान हो जाती है। वह कहती है, क्या क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह उस फूल को ध्यान से देखती है तो उसकी पंखुड़ी में छोटा सा कट लगा होता है और वह सोचती है, मैं तो काफी ज्यादा केयरलेस हो गई थी, मुझे यहाँ पर आने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था इसे। चलो कोई नहीं, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। तभी उसे एक और फ्लावर मिल जाता है और वह उसे भी तोड़ लेती है और कहती है, चलो फाइनली एक और मिल गया। लेकिन इस बार भी डेकुलिन उसे फ्लावर को डैमेज बताकर उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसकी पत्तियों में थोड़ा कट लगा होता है। वहीं पर उसका सीनियर बैठा होता है। वह कहता है, क्या ये वाला भी खराब हो गया? हम देखते हैं भाई वो तो आराम से
नाश्ता कर रहा होता है। जूलिया को भी उसे देखकर भूख लगाती है, लेकिन क्या करती बंदी। तभी डेक्विलिन कहता है तुम्हें खाना अभी नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना तब मिलेगा जब तुम अपने मिशन को कंप्लीट कर दोगी या इस मिशन पर से गिव अप कर दोगी। क्या अब तुम गिव अप करने वाली हो? जूलिया भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहती थी नहीं, मैं एक और दूसरा फ्लावर लाऊंगी। वह फिर से निकल पड़ती है उसी बर्फीले तूफान में और कहती है ये ठंडी हवाएं तो और भी ज्यादा कठोर होती जा रही हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है कि ये किसी चीज को जमा दे, लेकिन मेरे पास मेरे गर्म कपड़े हैं जिस वजह से मैं अब तक बची हुई हूँ। अगर मैंने अपना आइस फ्लावर जल्दी से नहीं ढूंढा तो तभी उसको कोई चमकती हुई चीज नोटिस होती है, जो होता है एक आइस फ्लावर जैसे तोड़ लाई होती है और इस बार उसे काफी सावधानी के साथ ले जा रही होती है और फाइनली शेल्टर के पास पहुंच चुकी होती है। लेकिन वह डेक्विलिन कहाँ उसे पास होने देने वाला था। वह कहता है यह भी डैमेज है। जूलिया भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। वह कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कैसे? डेक्विलिन उसको फ्लावर दिखाते हुए कहता है देखो इसकी पंखुड़ी पर छोटा क्रैक है। जूलिया सोचती है आखिर ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर आने से पहले इसे काफी अच्छे तरीके से चेक किया था, लेकिन तब तो ये डैमेज नहीं था। तभी वह कुछ नोटिस करती है जहाँ पर पास ही में कैंप फायर बढ़ रही होती है। इतनी ठंड सहने के बाद उसे भी तापने का मन करता है, लेकिन वह कहती है एक लास्ट चांस बस, और फिर से निकल पड़ती है व्हाइट फ्लावर ढूंढने के लिए। डेक्विलिन में अपने मन में सोचता है क्या तुमने इसे फिगर आउट कर लिया जूलिया, लेकिन तुम अब भी पास नहीं हो पाओगी। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर अब आएगा अगले सप्ताह, तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर।